हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ आज से शुरू हो रहा है। क्लास 10th मैथ का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें जो हम प्रश्नावली 1A स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1A है। इससे पहले हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रश्नावली अगर 1A पढ़ना है तो इससे पहले आपको कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। बेसिक मतलब क्या क्या बेसिक, मतलब इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, मैथ में क्या क्या हम यूज करते हैं, वो सब के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसको समझिएगा। अगर ये सब समझ ले जाते हैं तो कहते हैं मतलब कि समझना नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा याद भी करना होता है। जैसे कि प्रश्नावली 1A में क्या क्या हो सकता है, कहते हैं संख्या की पद्धति है। चैप्टर का नाम क्या है, हम कह सकते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें कुछ जानना पड़ेगा। संख्या पद्धति वैसे क्या होती है, कितनी संख्या पद्धतियां होती हैं, कितने तरह की संख्याओं को लिखा जा सकता है, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक से जानेंगे। उसके बाद से अपने प्रश्नावली 1A में चलेंगे और प्रश्नावली 1A में चल कर खूब ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे और आपके तरीके से लगाएंगे। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही हम आपको बताएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। कह दें फ्रेंड्स, संख्या पद्धति के बारे में आप लोग क्लास 9 और शुरू में बताया क्या होगा, 6, 7, 8 से ही बताया जाता है। हमेशा हर बच्चों को बताया जाता है कि संख्या पद्धतियां कितनी होती है। तो संख्या पद्धति निम्न तरह से होती है। संख्या जो पद्धति होती है, संख्याओं की जो पद्धति होती है वो निम्न तरह से होती है। संख्या की पद्धतियां निम्न हैं। कौन कौन सी हैं आप लोग जानते हैं, बस खाली आप लोगों को याद दिलाना है। कहते हैं फर्स्ट नंबर प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। याद रखिए आप लोग। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, होल नंबर, डब्ल्यू से लिखते हैं। तीसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर, आई से लिखते हैं। चौथा क्या होता है, कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको लिखते हैं क्या, रेशनल नंबर, आर कहते हैं। पांचवा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर, आई आर कहते हैं। छठा नंबर सम संख्या, सम संख्या। ये सब आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बस खाली इसको हमें आप लोगों को रिवाइज करा दे कि ताकि हाँ आप लोगों को माइंड में बैठ जाए। यही सब बेसिक होती हैं जो सब नहीं जानते होंगे, मतलब कि जानते हो, जान कर भी आप लोग कहते हैं कि नहीं जानते हो उसको। तो ये सब बेसिक अगर याद रहता है आप लोगों को तो क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास कोई भी दिक्कत ना रहे, सारी जो प्रॉब्लम है वो आप लिए क्या हो जाए, कहते हैं सॉल्व हो जाए। विषम को क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ओ से लिखते हैं, ODD ऑड। आठवां भाज्य संख्या, प्राइम नंबर इसको कहते हैं। नौवां नंबर अभाज्य, अभाज्य संख्या। 10 नंबर में क्या, सबसे अंतिम में क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या होता है आप लोगों का, वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं को प्राइम और इसको बोलते हैं क्या, वास्तविक को रियल नंबर। ध्यान समझिएगा, दो जगह आ रहा होगा, एक तो परिमेय रेशनल होता है और एक क्या होता है, रियल होता है। तो रेशनल और रियल में अलग अलग अंतर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सब। प्राकृतिक संख्या में, तो प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे आपसे, चाहे घर वाले कोई पूछे, तो कैसे बताएंगे। प्राकृतिक संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन्हें व्यक्ति या वस्तु से जो गिनने में नंबर प्राप्त होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुएं, जैसे मान लो कि जब भी कोई गिनती गिनते हैं, चाहे कोई वस्तु गिनते हैं, तो सदैव कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से नंबर देता है कि 0 से स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट किया जाता है। कभी भी किसी को गिनना अगर स्टार्ट होगा तो 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट किया जाता है। ध्यान से रखिएगा आप। पूर्ण संख्या, इतना कोई आप लोग इतना बेसिक नहीं बताएंगे जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में सदैव 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास क्या है, 4 पेन है। आप लोग मतलब कि 4 लोग हैं, हमारे पास क्या है, 12 लोग। अगर हम 3 लोगों के पास अगर 4-4 पेन दे देते हैं तो हमारे पास कै ठो पेन बचेगा,
सर जी कहोगे आप लोग कि सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। बस यही कुछ भी नहीं मतलब क्या बच्चा, खाली बच्चा। और जो खाली होता है मतलब उसको क्या कहते हैं, जीरो। मतलब पूर्ण संख्या सदैव जीरो से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या सदैव एक से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जितना प्लस में लिखते हैं उतना ही माइनस में भी दिखाया जाता है। माइनस का 1, -2, -3, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, डॉटेड लाइन इनफाइनाइट। मतलब नहीं समझ आया, समझिए ध्यान से क्या कहना है। जितना यानी पूर्णांक संख्या वो होता है जितना हम पॉजिटिव दिखाते हैं उतना ही निगेटिव दिखाते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या, जैसे कि अगर एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो घर से अब आप स्कूल जा रहे हैं तो घर की दूरी स्कूल के बीच की दूरी में क्या हो रही है, घर की दूरी बढ़ती जा रही है और स्कूल की दूरी कम। मतलब जब घर से आप निकलते कहते हैं, मान लीजिए आपका घर और ये आपका स्कूल है, तो जब घर से निकलते तो घर से दूरी क्या आती जाती है, बढ़ती जाती है। अब जब उधर से क्या होता है, जब स्कूल से घर की तरफ चलते हैं तो घर की दूरी फिर क्या होती जाती है, कम। जब घर से जब चलते हो तो दूरी बढ़ती जाती है, मतलब बढ़ता जाता है 1, 2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उधर से जब आते हैं तो दूरी 1 किलोमीटर कम, 2 किलोमीटर कम। जब कम होता है तो उसको माइनस कहते हैं और जब बढ़ती है तो उसको हम प्लस कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि जितना पॉजिटिव लिखा जाता है उतना ही निगेटिव दर्शाया जाता है। ठीक है ना। परमेय संख्या तो आप लोग पढ़े ही होंगे, P/Q। 1/2 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, 3/5, 4/8 हो सकता है। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको हम रूट से बाहर न कर सके, तो जैसे √3, √5, √11, √17, ये सब ऐसे नंबर हैं इनको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि √9 है, तो क्या ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसका क्या निकल के आएगा, 3। तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय नहीं होगा। अपरमेय उन्हें कहते हैं जिन्हें हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। और कुछ संख्या ऐसी होती है जिनको रूट से बाहर कर सकते हैं, जैसे कि 9 का क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, जो बाहर नहीं होगा वही अपरमेय संख्या होती है। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे डॉटेड लाइन। विषम संख्या जिससे जो 2 से न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से न कटती हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, डॉटेड लाइन। जैसे 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्या, ये कभी भी 2 से नहीं कटती है। भाज्य क्या होता है, समझिएगा बात को। सम और भाज्य में अंतर क्या होता है, पहले ये समझिए। सम संख्या उससे हम कहते हैं जो 2 से कट जाता हो, और भाज्य संख्या उन्हें हम कहते हैं कि वो किसी से भी कट जाए, वो किसी से भी कट जाए। बस खाली संख्या तो सेम होता है भाज्य और सम में, लेकिन बस कहने का तरीका बदल जाता है। सम संख्या जो 2 से कटता हो, विषम संख्या जो 2 से ना कटता हो। भाज्य किसे कहते हैं, जो किसी से भी कट जाता हो, जो किसी से भी कट जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 हो जाएगा, 10, ऐसे डॉटेड लाइन इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जो किसी संख्या से न कटती है, मतलब खुद की संख्या से कटती है। जैसे 1, 3, 5 को काट सकते हैं 7, जैसे 1 को 1 ही से काट सकते हैं, 3 को 3 ही से, 5 को 5 से, 7 को 7 से। कैसे, और कोई ऐसा नंबर है जो 5 को किसी और से काटा जा सकता है, 5 को केवल उन्हीं से, यानी कहते हैं जो स्वयं से कटती हो वो अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 11, 13, 17, 19, ये सब किसी से भी नहीं कटने वाले, खुद के नंबर से कटने वाले हैं। वास्तविक संख्या मतलब संख्याओं का राजा कहते हैं इसको हम, मतलब हर एक प्रकार का नंबर इसमें पाया जाता है। जैसे पॉइंटों में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, अंश और हर में भी हो सकता है। मतलब हर एक प्रकार का नंबर किसमें पाया जाता है, वास्तविक संख्या। तो ये हमारे पास कुछ क्या थी, कहते हैं संख्याओं की पद्धति। संख्या की पद्धति में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, यही सब क्या होती हैं, संख्याओं की पद्धतियों के नाम से जानी